मैं यहाँ हूँ की स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम हेयर, आई एम हेयर, आई एम हेयर। मैं का मतलब आई से हो गया, हु का मतलब एम से, हेयर का मतलब यहाँ। मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। जैसे आपसे कोई पूछे आप कहाँ हैं, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहें मैं यहाँ हूँ, तो आज से आप कहिएगा आई एम हेयर, आई एम हेयर, आई एम हेयर। या फिर आप हेयर आई एम भी कह सकते हैं, हेयर आई एम, हेयर आई एम, हेयर आई एम। मैं हंसा की स्पोकन इंग्लिश होगी आई लाफ्ड, आई लाफ्ड। आई का मतलब मेरे से या मुझसे, लाफ का मतलब हंसने से है, लेकिन इसमें लाफ्ड लिखा हुआ है यानी कि पास्ट का टेंस हुआ, इसलिए ईडी आ गया। मैं हंसा, आई लाफ्ड, आई लाफ्ड, आई लाफ्ड। मुझे इसकी ज़रूरत है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई नीड इट, आई नीड इट। मैं का मतलब आई से हो गया और नीड का मतलब ज़रूरत या आवश्यकता से है। इट का मतलब इससे या इसको आ गया। मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड इट, आई नीड इट। मैं कॉल करूँगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल कॉल, आई विल कॉल। या फिर मैं फ़ोन करूँगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल कॉल, आई विल कॉल। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आइल कॉल, आइल कॉल, आइल कॉल। मैं कॉल करूँगा या मैं फ़ोन करूँगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आइल कॉल, आइल कॉल, आइल कॉल। क्या मैं खा सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई ईट, कैन आई ईट, कैन आई ईट। सकता है और क्या लगा है आगे, तो कैन आ गया मैं के लिए या मुझसे, आई आ गया और ईट का मतलब खाने से होता है, तो कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूँ। जैसे कि आप किसी से परमिशन ले रहे हों, फिर आप उससे कहें क्या मैं खा सकता हूँ, तो आप कहना मे आई ईट, मे आई ईट। परमिशन या इजाज़त के लिए मे का प्रयोग किया जा सकता है, मे आई ईट, मे आई ईट। मैं नहीं जा सकता कि स्पोकन इंग्लिश हो गई आई कांट गो, आई कांट गो, आई कांट गो। मैं का मतलब आई से हो गया, नहीं जा सकता के लिए कांट गो आ गया, मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो, आई कांट गो, आई कांट गो। जैसे कि आपसे कोई कहे चलो कहीं घूमने चलते हैं, आप कहें मैं नहीं जा सकता कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आप कहना आई कांट गो, आई कांट गो, आई कांट गो। मैंने वह किया कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई डिड दैट, आई डिड दैट। मैंने के लिए या मुझ के लिए आई आ गया और करने के लिए डिड आ गया, वह के लिए दैट यानी कि पास्ट का टेंस हो गया। मैंने वह किया आई डिड दैट, आई डिड दैट, आई डिड दैट। मैं इसे करूँगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। आई का मतलब मैं से है, विल का मतलब करूँगा से आ गया और डू का मतलब करने से, इट मतलब इसे। आई विल डू इट, आई विल डू इट। मैं इसे करूँगा, आई विल डू इट। या फिर आप कह सकते हैं I'll do it, I'll do it, I'll do it, I'll do it। मैं
खरीद रहा हूँ की स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम बाइंग, आई एम बाइंग, आई एम बाइंग। इसमें ING ऐसे आ गया क्योंकि काम चल रहा है। आई एम बाइंग, आई एम बाइंग, आई एम बाइंग। मैं आ रहा हूँ की स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। मैं का मतलब आई से है और आने का मतलब कम से। ING ऐसे लग गया क्योंकि काम चल रहा है। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। मैं प्रसिद्ध हूँ की स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम फेमस, आई एम फेमस, आई एम फेमस। मैं का मतलब आई से है, हूँ का मतलब एम, प्रसिद्ध का मतलब फेमस से है। मैं प्रसिद्ध हूँ, आई एम फेमस, आई एम फेमस। मैं बात कर रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हों और कोई आपको बीच में टोक रहा हो, आप कहें मैं बात कर रहा हूँ, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग। मुझे जाना है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। आई का मतलब मैं से हो गया और जाने का मतलब हैव टू गो से आ गया। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। जैसे आप कहीं बैठे हों और कोई आपसे कहे रुको थोड़ी देर और रुक जाओ, तो आप उससे कहें नहीं मुझे जाना है, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे खाना है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट। आई का मतलब मैं से हो गया और खाने के लिए हैव टू ईट आ गया। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट। जैसे कि आपको भूख लगी हो और आप अपने दोस्त से कहें चलो खाते हैं, मुझे खाना है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट,